नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का प्यार बहुत ही बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का हाथ ऐसे, आपका हाथ मेरे सर पे रहने दीजिए। मैं बहुत ही आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दूंगा, बहुत से अच्छी अच्छी बातें कहूँगा, बॉलीवुड की बातें कहूँगा और बॉलीवुड में जो काम करते हैं कलाकार जो है उनकी बातें कहूँगा, उनकी जीवन की बातें कहूँगा, उनका चढ़ाव उतराव की बात कहूँगा। तो दोस्तों, रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, अपनी चैनल रंगीन राहें में। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये बात अक्सर कही जाती है कि अमिताभ बच्चन क्यों है। आप कहोगे कि अमिताभ बच्चन है इसके लिए अमिताभ बच्चन है, उसका नाम अमिताभ बच्चन है इसलिए वो अमिताभ बच्चन है, वो अमिताभ है इसीलिए सब अमिताभ कहते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। अमिताभ बच्चन आज अमिताभ बच्चन क्यों है? इतने गुरूर से, इतने स्वाभिमान से, इतने मान से उनका नाम जो लिया जाता है वे क्यों है? क्योंकि उन्होंने भी बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं। अमिताभ बनने के लिए उनको बहुत वक्त लग गया है। शुरुआत में तो वो फिल्मों के लिए बहुत ट्राई करते थे। पहली फिल्म आई थी उनकी साथ हिंदुस्तानी, लेकिन वो साथ हिंदुस्तानी कोई गज़ब नहीं बता पाई, कुछ अपना स्टैंड नहीं कर पाई जिससे वो अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में आ सके, बॉलीवुड में अपना नाम बना सके। उसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में की, बंसी बिरजू और बंदे हाथ और ऐसे बहुत सी फिल्में की, लेकिन कोई ऐसा बड़ी फिल्म या तो कोई ऐसे करतब नहीं दिखा पाई जिससे वो कह सके कि मैं अमिताभ हूँ। दोस्तों, ये तब तक था जब तक कि वो जंजीर फिल्म उन्होंने नहीं की थी। दोस्तों, ये बात तो है कि अमिताभ क्यों है। दोस्तों, जब अमिताभ नहीं बने थे तब की बात है, तब उन्हें लोग जानते नहीं थे, तब की बात मैं कहूँगा। उन्हें क्या क्या नामों से नवाजते थे वो भी कहूँगा। ये तो मनहूस हीरो है, और इतना लंबा हीरो होता है क्या कभी? फ्लॉप एक्टर है, उसकी टांगे कैसी है, कितनी बड़ी टांगे है, ये हीरो ऐसे अपने वहाँ नहीं चलता है। इतनी लंबी हीरोइन लाएंगे कहाँ से? इतनी लंबी हीरोइन हमारे पास बॉलीवुड में कोई है नहीं, तो ये लड़का एज ए हीरो नहीं चलेगा। ऐसी बातें बोलते थे, सब सुनाते थे, और ऐसी बातें अमिताभ जी सुनते भी थे। क्या करें, सुनना ही पड़ेगा, मजबूरी थी, क्योंकि कुछ अपना जलवा नहीं दिखा पाए थे, कुछ अपना नाम नहीं बना पाए थे। अमिताभ बने नहीं थे। हालांकि उनकी दोस्ती, उनकी आपसी रिश्ते जया भादुड़ी से बहुत अच्छे थे। जया जी ने उनको बहुत साथ दिया। तो ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि किसी एक्टर को 50% फिल्म शूट हो गई हो, उसमें एक्टिंग कर ली हो उस एक्टर ने, और उन्हें निकाला जाए। वो तो कितनी हद तक कि एक्टर को कैसा लगेगा कि यार मैं इतना गया गुजरा हूँ कि मुझे 50% फिल्म बन चुकी है, 50% शूट हो चुका है और मुझे निकाला जा रहा है। यानी मैं उस काबिल ही नहीं हूँ, यानी मैं इंडस्ट्री के लायक ही नहीं हूँ, या तो एक्टिंग के लायक ही नहीं हूँ, एक्टिंग कर ही नहीं सकता, मैं एक्टर बन ही नहीं सकता। जब आप फिल्म कर रहे हो, 50% कर ली, तो आपको तो मन में ऐसा ही लगेगा कि मैं अपने मन से, अपने तन से सब कुछ करके मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ, तो ज़रूर ये फिल्म कामयाब भी होगी और सब कुछ होगा। लेकिन वहाँ आके भी आपके जो सितारे, जो हमने मीनारे, महल बनाए थे, वो सब टूट जाते। ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था अमिताभ जी के लिए भी। अमिताभ की एक फिल्म बन रही थी, दुनिया का मेला। दोस्तों, वो फिल्म में अमिताभ जी काम तो कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आधी फिल्म बन चुकी थी, और तब डिस्ट्रीब्यूटरों ने और प्रोड्यूसर्स के दोस्तों ने कहा कि कहाँ इनको ले लिया, ये तो कुछ चलता नहीं, ये तो फ्लॉप एक्टर है, इनका कुछ नहीं होगा, इनका कुछ हो ही नहीं सकता, और नाकामयाब मनहूस हीरो है, इनको लोगे तो आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, श्योर हो कि फ्लॉप होनी ही है। ऐसा कलाकार, ऐसा हीरो नहीं चलता। और इनकी अब कैरियर भी तो देखो, कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ एक्टिंग भी नहीं, कुछ नहीं, आवाज़ भी नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी कहते थे कि अमिताभ जी जब जाते थे, अमिताभ जी को कहा था बहुत से लोगों ने कि आप ऑल इंडिया रेडियो में ट्राई कीजिए, वही ठीक है, आप
फिल्मों में मत आइए, कैमरा के आगे मत आइए, कैमरा के पीछे रहिए, आपकी आवाज़ चल जाएगी क्योंकि उसमें पब्लिक आपको देख नहीं सकती। ऐसे टोन भी मारते थे, सिर्फ आवाज़ आपकी सुनेगी, वहाँ तक ठीक है। तो दोस्तों ये कितना लगता होगा एक कलाकार को कि मैं अपनी पहचान नहीं बना पा रहा हूँ, इतने सालों से ये कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। कभी कभी उनका भी मन हो जाता है क्योंकि आखिर वो भी तो इंसान है, वो भी तो चाहते हैं कि मैं कुछ बनूं और कुछ बन नहीं पाए तो लोगों का ये ताने सहना, ये सब सहना उनको अच्छा नहीं लगा। तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने सोच लिया था कि मैं वापस जाके इलाहाबाद में जाऊंगा और कोई भी गवर्नमेंट और सरकारी नौकरी कर लूँगा। बॉलीवुड मेरे बस का नहीं है, मेरे बस की कोई बात ही नहीं है। तब जया जी ने उनको बहुत संभाला था। जया जी ने कहा था नहीं, एक न एक दिन आप बनोगे, कुछ भी बनोगे, मेहनत करिए, ज़रूर बन जाओगे। आप में अगर हिम्मत है तो लड़ते रहिए, यहाँ तो लड़ाई करनी है और जीत के ही फिर वापस आना है। बहुत बार ऐसा होता था कि जया जी जब शूट करती थी, बावर्ची की शूटिंग की बात करें तो जया जी बावर्ची की शूटिंग कर रही थी और राजेश खन्ना हीरो थे। राजेश खन्ना तो उस वक्त के बहुत ही नामी कलाकार थे और उनमें घमंड तो था ही, कुछ भी बोल देते थे, किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। तो उन्होंने तो जया जी को कह दिया था कि जया जी ये तो नाकाम हीरो है, ये कुछ नहीं बन सकता, तुम वापस चले जाओ, अपने गांव चले जाओ और कुछ काम करो, एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं। तब जया जी को बहुत बुरा लगा था कि मेरे आदमी, मेरे पहचान वाले को ऐसा कह दिया। तो उन्होंने तो राजेश खन्ना से सामने ही कह दिया कि राजेश जी आप देखिए, खन्ना जतिन जी आप देखिए, खन्ना साहब आप देखिए, यही आपके सामने आएंगे और यही आपका घमंड भी चूर करेंगे और वो आपकी जगह जो आप अब समझ रहे हो कि आज आप बड़े हो, आप स्टार हो, तो आपकी जगह नंबर 1 स्टार आप हो तो नंबर 1 यही बनेंगे और आपको ही हरा के, आपको ही मिटा के बनेंगे। तो ये बात तो कह दी थी जया जी ने, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। इस बार अमिताभ बहुत बार कहते थे कि जया जी को मैं चला जाता हूँ इलाहाबाद, बस मेरा कुछ नहीं होगा। तो एक बार की बात है कि बात तो ऐसा है कि आप लड़ते रहो तो भगवान भी देखते हैं कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी इस मेहनत रंग लाएगी एक दिन। तो ऐसा ही हुआ था। प्रकाश मेहरा जी एक कहानी लेके घूम रहे थे, घूम इसलिए रहे थे कि उन्हें कोई कलाकार मिल नहीं रहा था, इनको कोई हीरो नहीं मिल रहा था। उनकी कहानी थी, जंजीर की जो कहानी थी उसके लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई हीरो काम करने तैयार ही नहीं था क्योंकि वो कहानी मार धाड़ वाली थी। बहुत से लोगों को कहा तो बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें गाने नहीं है तो मैं नहीं काम करूंगा, ऐसा कहने वाले देवानंद जी भी थे। देवानंद जी ने कहा था कि इसमें कोई गाना नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं रोमांटिक हीरो हूँ तो मुझे गाना तो चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसमें कोई गाने की कोई सिचुएशन थी भी नहीं जिसमें गाना गा सके, हीरो गाना गा सके। सीरियसली फिल्म थी और आउट टू आउट मार धाड़ वाली फिल्म थी। तो दोस्तों ये बात तो हो गई। तो उस वक्त कोई हीरो काम करने तैयार नहीं था। धर्मेंद्र जी को कहा तो धर्मेंद्र जी ने भी कहा कि कुछ नहीं, कुछ कहानी खास नहीं है तो मैं इसमें काम नहीं करूँगा। बहुत से लोगों को कहा, धर्मेंद्र जी को भी कहा, देवानंद साहब को भी कहा, दिलीप साहब को भी कहा था, लेकिन दिलीप साहब इस टाइप की फिल्में करते नहीं थे तो वो कहते थे नहीं मैं नहीं करूँगा और किसी को लीजिए। तो अपनी कहानी अपने हाथों में लिए दर दर भटके यानी पूरी इंडस्ट्री में घूमते रहे कि कौन हीरो मेरा काम करेगा। तो प्राण साहब से मिले। प्राण साहब का रोल तो था ही, प्राण साहब का रोल तो बहुत ही मजबूत रोल था। तो उन्होंने कहा कि आपके सामने कौन हीरो आए जो आप कर पाओगे। तो प्राण साहब ने बॉम्बे टू गोवा, महमूद जी की बॉम्बे टू गोवा देखी थी, उसमें अमिताभ जी थे, उसमें कुछ उनको लगा था कि ये हीरो बन सकते हैं, कुछ कहीं कहीं झलक दिखती थी कि ये लड़का कुछ कर पाएगा। तो उन्होंने कहा प्रकाश मेहरा जी को कि प्रकाश जी ये लड़का है, उसकी फिल्म आप देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो देखिए। हालांकि प्रकाश मेहरा जी तो यही चाहते थे कि कोई भी काम करे, लेकिन कोई काम ही, कोई हीरो ही नहीं मिलता था। तो नाच मन मार के समझो या जो भी समझो, उन्होंने अमिताभ को ले लिया। उनका प्लस पॉइंट क्या था? अमिताभ का सिर्फ आवाज़ ही उनकी प्लस पॉइंट थी। एंग्री यंग मैन का लुक था, क्योंकि
रोमांटिज्म उस टाइम चल रहा था, राजेश खन्ना चल रहा था, रोमांटिक फिल्में बन रही थी, म्यूज़िकल फिल्में बन रही थी, तो इसमें ये तो रिस्क की बात थी। हालांकि प्रकाश मेहरा जी के पास फाइनेंस की भी तो प्रॉब्लम थी, न डिस्ट्रीब्यूटर थे, न कोई नहीं था, न किसी का सहारा था। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर अमिताभ को तो ले लिया। अब बात आई हीरोइन की। हीरोइन किसे लिया जाए, कोई हीरोइन तैयार ही नहीं थी, क्योंकि सबको लगता था कि ठीक है अमिताभ के साथ हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नाम 15, 16, 17 फिल्में फ्लॉप लिखी हुई है, तो ऐसे फ्लॉप हीरो के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे। किसी ने काम नहीं किया, तब जया जी ने उनका हाथ थामा। हालांकि जया जी को प्रकाश मेहरा जी ने पहले ही बता चुके थे कि इसमें हीरोइन को ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा ही काम है, कुछ है ही नहीं और कुछ है नहीं। गाने भी ठीक है, एक आध गाना होगा, लेकिन कुछ करने को है नहीं। मेन तो अपना हीरो बेस्ड फिल्म है। तो जया जी ने अमिताभ को सहारा देने के लिए, मतलब दिल में तो था कि अमिताभ जी कुछ बन जाए, क्योंकि दोनों में नज़दीकियाँ बहुत थी, प्यार था दोनों का, तो कुछ बन जाए तो ही जया जी चाहेगी कि वो फिल्म चल जाए। तो अमिताभ जी के साथ जया जी की जोड़ी बन गई। प्राण साहब के कहने पर जब प्रकाश मेहरा जी ने अमिताभ को लिया, तब उन्हें भी बहुत ये नहीं था कि ये लड़का कुछ कर पाएगा। लेकिन प्राण साहब का जब ये शॉट उनके साथ में हुआ, प्राण साहब और अमिताभ आमने सामने हुए, जो शॉट है पुलिस स्टेशन का जो शॉट है, क्योंकि हीरो जो है वो इंस्पेक्टर है और स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर है और बहुत ही उसूलों वाला एक्टर है, उसूलों वाला इंस्पेक्टर है। तो उन्होंने ये जब शॉट देने का आया, तब प्राण ने देखा उनकी आंखों में, क्योंकि प्राण साहब की आंखों से या तो डायलॉग की डिलीवरी जैसे बहुत से कलाकार डर जाते थे, तो उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ हिल नहीं रहा है, मेरा जलवा देख के भी हिल नहीं रहा है, मेरे डायलॉग डिलीवरी देख के भी नहीं हिल रहा है, और मेरी एक्टिंग या तो एक्सप्रेशन देख के भी ज़रा भी विचलित नहीं होता है। तो उन्हें लगा कि ये लड़का ज़रूर आगे चल सकता है। ये सब पहला शॉट जब हुआ, तब अमिताभ जी के वो शॉट जो था जिसमें अमिताभ जी बैठे हैं टेबल पे, क्योंकि प्रकाश मेहरा जी ने चाहा था कि उनके हर चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, उनकी टांगों का भी सहारा लिया जाए। टांगों का सहारा कैसे लिया जाएगा, तो जब वो बैठेंगे तो टांगों से कुछ ये नई बात थी, क्योंकि बहुत सी फिल्मों में शॉट हुआ तो प्रकाश जी को लगा कि उनकी टांगों का सहारा लिया जाए, यानी उनके यही हर चीज़, मतलब क्योंकि कैमरा इस एंगल से लगा हुआ था, तो ज़रा अगर हाइट उनकी ज़्यादा थी और प्राण साहब नीचे आ जाते थे, अगर वो अमिताभ जी खड़े होके करेंगे काम, तो प्राण साहब उनके एंगल में आएंगे नहीं, कैमरा के एंगल में आएंगे नहीं। तो प्राण साहब जब बैठने जाते हैं, तब उनको पाँव से जब ये चेयर उड़ा देते हैं, वो जो एंगल है, वो जो बात है, वो जो शॉट है, वो प्रकाश जी का ही मन की आइडिया थी। तो अब तक ऐसा कोई शॉट आया नहीं था। जैसे कि प्राण साहब आते हैं और इंस्पेक्टर मतलब अमिताभ जी को कहते हैं कि नमस्कार हुजूर, आपने मुझे बुलाया था करके बैठने जाते हैं, तब अमिताभ जी अपने पाँव से वो चेयर को लात मार के उड़ा देते हैं और बताते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, अदब से खड़े रहो, तुम्हारे बाप का घर नहीं। बाप का घर नहीं जो किया, तब ये खान साहब को तो लगा कि आज तक मुझे किसी ने कहा नहीं, बाप पे किसी ने बात नहीं की। तब वो कहते हैं कि आज तक किसी ने मुझे ये कहा नहीं, बाप की बात कही नहीं, कि इंस्पेक्टर साहब आपकी वर्दी बोल रही है, आप नहीं बोल रहे हो। तो इतना ये शॉट था। तो ये शॉट जब पूरा हुआ, तो ये शॉट में प्राण साहब ने जब देखा कि अमिताभ जी मेरे सामने बिंदास खड़े हैं और आंखों में वो बात है जो एक इंस्पेक्टर की होनी चाहिए, तो ये बात थी। तो उन्होंने जब ये शॉट पूरा हुआ तो उन्होंने खुद ताली बजाई, और क्योंकि प्राण साहब जो थे वो अनुभवी थे, वो जानते थे कलाकारों के मंसूबे, जानते थे कि कलाकार कहाँ तक पहुँच सकता है, वो जानते थे, और कितना कैलिबर है वो भी सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने जाके प्रकाश जी को बधाई दी कि आपने जो काम किया है वो सही किया है और सही एक्टर को चुना है, ये फिल्म आपकी बहुत अच्छी चलेगी और ये फिल्म हिट भी होगी।
इतना कॉन्फिडेंस देख के प्रकाश जी को भी अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बात है, और जया जी के बिना तो और कोई काम नहीं करेगा, ऐसा भी प्राण साहब ने जब उनको कहा था कि उनके बिना कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि बहुत सी हीरोइनें हैं वो कहेगी कि ये तो छोटा हीरो है, फ्लॉप हीरो है, जो भी है ये वो सब बातें होगी, लेकिन उनकी बात में जब प्रकाश मेहरा जी को सही लगी और वो फिल्म सुपरहिट हो गई। वो फिल्म सुपरहिट होने के साथ ही एक एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ। तो ये तो हुई उनकी बात, लेकिन इन्हें जो मनहूस हीरो, फ्लॉप एक्टर ऐसे नामों से बुलाया जाता था, तो एक बात तो मैंने जो कही, दुनिया का मेला जो फिल्म 50% बन चुकी थी उसमें से भी उन्हें निकाल दिया गया था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरों ने प्रोड्यूसर्स को कहा था कि आप इन्हें निकाल दीजिए, नहीं तो हम ये फिल्म लेंगे नहीं। और उस वक्त उन्हें संजय खान को लिया था और इनको निकाल दिया था। कैसा लगा होगा उस वक्त जब एक हीरो को फिल्म आदि बन जाने के बाद भी निकाल दिया जाता है, वो अमिताभ ही जानते। इसीलिए अमिताभ ने ये दुख भी झेले हैं। ये सब जैसे जैसे ये दुख होते गए, ये नाकामयाबी अब मिलती गई, वैसे वैसे उनकी मन में शक्ति बनती गई कि मुझे इन सब से लड़ना है और मुझे बनना है अमिताभ बच्चन। दोस्तों ये तो हुई बात, लेकिन लोगों के ताने से, ये लोगों की नेगेटिव बातों से उनको ऐसा लगा कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन ये कोई बात नहीं थी, क्योंकि जंजीर आने के बाद उनका लोगों की बोलने की स्टाइल बदल गई, नेगेटिव से पॉजिटिव बोलने लगे, बहुत अच्छा हीरो है, बहुत अच्छा काम करता है, ये वो। और रोमांटिज्म के सामने एक एंग्री यंग मैन की इमेज शुरू हो रही थी। राजेश खन्ना जी जो ऊंचे इमारतों पे बैठे थे, ऊंचे स्थान पे बैठे थे, सीधे नीचे आ रहे थे इस हीरो से यानी इस एंग्री यंग मैन से। तो दिन बदल रहे थे, बॉलीवुड की हवा बदल रही थी, ये तो सब हो रहा था। दोस्तों अपना अस्तित्व टिकाने के लिए कैसे कैसे झेलना पड़ता है, कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, और अमिताभ के दिन ऐसे ही गए थे। ये फिल्म की बात करें तो ये फिल्म जब लगी थी तो प्रकाश मेहरा जी को लगा था कि ये तो फिल्म नहीं चलेगी। पहले दिन शुक्रवार को लगी थी और शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार फिल्म फ्लॉप जैसी ही चली, कोई देखने नहीं आता था, सभी थिएटरों में खाली था। तो बहुत नर्वस था, अमिताभ भी बहुत नर्वस था कि ये मैंने जो आशा रखी थी नहीं कुछ हो पाएगा। लेकिन 5वें दिन से जो फिल्म ने उठाव लिया, सुपरहिट हो गई, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी इतनी हो गई कि लोगों की भीड़ होने लगी और वो फिल्म सुपरहिट हो गई और एक नए कलाकार का जन्म हुआ, एक एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ। तो दोस्तों ऐसी बात है। ये बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अनुपम खेर जी ने भी एक बात कही थी। अनुपम खेर जी बहुत सी फिल्में कर रहे थे, जब शारांश फिल्म उनकी हिट हो गई थी तो उन्हें बहुत फिल्में मिली थी, 30-40 फिल्में कर चुके थे। तब उन पे थोड़ा ये था कि मैंने 40 फिल्में की है, मुझे ये मिलना चाहिए, ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक फिल्म थी आखिरी रास्ता, वो अमिताभ जी के साथ काम कर रहे थे। तो जैसे ही ये मद्रास में ये फिल्म बन रही थी तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखा कि कुछ एसी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो प्रोड्यूसर्स को बोलने लगे कि यहाँ पे तो एसी भी नहीं है, मुझे एसी चाहिए, वो चाहिए, वो सब कुछ बोलने लगे। लेकिन जैसे वो अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि अमिताभ जी बैठे हुए हैं, दाढ़ी, मूछ और ओवरकोट पहने हुए। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं जब ये ऐसी मांग रहा हूँ तो ये कलाकार तो और गर्म होता होगा इतनी बड़ी हिट में। और साउथ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दोपहर का सीन था, तेज धूप थी, सब कुछ था। तो ये इतना बड़ा कलाकार अमिताभ बच्चन कैसे बैठ सकता है इतनी दाढ़ी मूछ लगाए हुए, कोट पहने हुए, डबल टिबल जो भी कपड़े पहने थे वो पहने हुए, और आराम से एक किताब पढ़ रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि ये कलाकार को कुछ हो नहीं रहा है, ये इतना बड़ा कलाकार है, अमिताभ बच्चन है, तो उसे कुछ हो नहीं रहा है। तो उन्होंने जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि सर मैं
अनुपम खेर हूँ। तो अमिताभ ने कहा जी हाँ, मैंने आपकी सारांश फिल्म देखी है, बहुत अच्छा काम किया है। तब इनको हिम्मत आई और अनुपम खेर जी कहने लगे कि सर, आपको इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आप दाढ़ी मूछ लगाए, ओवरकोट पहने हुए आप बैठे हो, धूप में बैठे हुए हो, तो आपको कुछ गर्म नहीं हो रहा, कुछ पसीना ये सब ये कुछ नहीं हो रहा, कैसे सहन कर लेते हो? तब अमिताभ जी ने जो कहा वो एक काबिल तारीफ बात थी, एक कलाकार के लिए बात थी। एक कलाकार जो इतने आगों में से गुजर के तपते हुए सोने की तरह बाहर आए थे, इतना तपने के बाद जो कलाकार बने थे, तो उन्होंने ये ज़िंदगी में सीख लिया था कि हमेशा अपने आप को साइलेंट रखो। तब उन्होंने कहा कि देखिए अनुपम जी, देखिए, अगर आप सोचोगे कि आपको गर्मी लग रही है तो आपको गर्मी लगेगी, आपको धूप लगेगी, सब कुछ लगेगा। उसके बारे में अगर आप सोचोगे ही नहीं कि इतनी धूप है, कितनी गर्म है, मेरे पास एसी नहीं, ये नहीं है, तो जब आपका माइंड नेगेटिव सोचेगा तो आपकी बॉडी भी नेगेटिव सोचेगी। तो आप उसके बारे में सोचिए ही नहीं तो आपको कुछ नहीं होगा। इतने बड़े कलाकार से ये बात सुन के अनुपम जी को लगा कि हाँ, ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है, जब आप सोचोगे वही होगा, जो पॉजिटिव सोचोगे वही। ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो आपको नेगेटिविटी लगने लगेगी। दोस्तों, यही कुछ होता है ज़िंदगी का, बहुत बड़ा फ़लसफ़ा अमिताभ जी ने अनुपम जी को बता दिया। और ये इसी वजह से अमिताभ जी आज अमिताभ। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, ऐसे लम्हों में से गुजर के जो अमिताभ जी बने थे, तो आज भी वो है, काबिल तारीफ़ है। उन्होंने जो सहन किया है, ABCL में भी बहुत बड़ी लॉस खाने के बाद वो जो उभर के आए थे, वो बहुत सभी कुछ नहीं कर पाते, सभी प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी अमिताभ जी के बारे में। इसीलिए कहता हूँ कि अमिताभ क्यों है, इस कारण से। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। आपकी कुछ भी चाहत हो, आप जो कुछ सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर लिखिए। किसी कलाकार के बारे में जानना चाहते हो वो भी लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों, एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि जो नीचे लोगो आता है मेरी चैनल का, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपसे विदा लेता है और जल्द ही नए वीडियो में मिलेंगे। इंतज़ार रहेगा आपसे मिलने का और आपको भी मेरे वीडियो देखने का। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।